महदादि जगद्द्वैतम नाम मात्र विजंबितम विहाय शुद्ध बोध से किम कृत्यम अवशिष्यते। महदादि, महद आदि, महद कहते हैं महान को, लेकिन यहां महद का अर्थ महान नहीं है। सांख्य दर्शन का ये पारिभाषिक शब्द है। महत का अर्थ है व्यापक बुद्धि। सांख्य दर्शन का सृष्टि क्रम उलझा है, लेकिन वो इतना मोहक लोगों को लगा कि सभी पुराणों में उसको लिया गया। वेदांती जो सांख्य के विरोधी हैं वे भी उसको लेते हैं, और समस्त भारतीय परंपरा के, वैदिक परंपरा के लोग सृष्टि क्रम में सांख्य दर्शन के सृष्टि क्रम को लेते हैं, उसमें ईश्वर मिला करके स्थापित करते हैं। 24 तत्व जड़ और 25वां पुरुष चेतन, ये पंचविंश तत्व सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध है। पंचविंश नाम 25। सतरजतम, तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति कहलाती है। प्रकृति अदृश्य है, वो तीनों गुणों का समुच्चय है। सतरजतम। सांख्य दर्शन मानता है कि समय से प्रलय हो जाता है तो कुछ नहीं दिखता है, सब सूक्ष्म में हो जाता है, और बहुत दिनों के बाद जो चेतन है सब देह वासनावशी, वह उनके प्रारब्ध कर्मों का परिपाक होने का समय आ जाता है, तो उसी के कारण प्रकृति में हलचल शुरू हो जाती है विशेष समय के बाद। तो सतरजतम ये आपस में आघात प्रतिघात करते हैं, तो एक विकार उत्पन्न होता है, तो महद पैदा होता है। प्रकृति की विकृति से महद पैदा होता है। महद यानी व्यापक बुद्धि। फिर उस महद से अहंकार पैदा होता है। फिर अहंकार सतोगुण को लेकर के मन सहित 10 इंद्रियों को बनाता है। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11 को उत्पन्न करता है अहंकार सतोगुण लेकर। और तमोगुण लेकर अहंकार 5 विषयों को पैदा करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 विषयों से फिर 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। ये सब 24 हो गए। प्रकृति, महद, अहंकार, मन, 4 और 10 इंद्रियां 14, और 5 विषय 19, और 5 तत्व 24, और 25वां चेतन पुरुष जो नाना है। इस प्रकार पंचविंश तत्व सांख्य दर्शन का वर्णन है, और उलझा हुआ है। पारक सिद्धांत का सीधा रास्ता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा के कण ये सूक्ष्म रूप में है, इन्हीं का समुच्चय प्रकृति कहलाता है। और ये कभी भी प्रलय के रूप में नहीं जाते हैं। निरंतर उत्पाद प्रलय चलता है, बनना बिगड़ना। द्रव्यों में गुण स्वतः निहित है, और उनमें क्रिया स्वतः निहित है। जड़ द्रव्यों के गुणधर्मों और क्रियाओं से जगत का प्रवाह निरंतर चलता है। न कभी सर्वथा प्रलय होता है और न सर्वथा कभी उत्पाद होता है।
उत्पात प्रलय चला करता है। ये बिल्कुल साफ। महदादि जगत द्वैतम, महद आदि से लेकर के जगत जितना स्थूल दिखाई देता है द्वैत। नाम मात्र विजृंभितम, नाम मात्र विजृंभितम नाम फैला हुआ, विस्तृत। ये जितना कुछ फैला दिखाई देता है नाम मात्र है, कुछ नहीं। विहाय, इसलिए उसको ज्ञानी छोड़ देता है। ये जो प्रपंच फैला है, वेदांत कहता है कि ये प्रपंच है ही नहीं, भ्रम है। पारक कहता है ये जगत प्रपंच है लेकिन मेरे आत्मा में नहीं। ये दोनों का फर्क है। वेदांती जैसे कहते हैं इस समय, वैसे उपनिषद ऐसा नहीं कहता है, जो मुख्य वेदांत है। वेद में कहीं नहीं कि जगत तीनों काल में नहीं है, लेकिन बीच में वेदांत की परिभाषा ये हो गई, शून्यवादी नागार्जुन का प्रभाव गौड़पाद पर पड़ा, और गौड़पाद ने जो मांडूक्यकारिका लिखी 215 श्लोकों में, बहुत प्रांजल, बहुत सुंदर, पढ़ते ही आनंदित हो जाता है मन। लेकिन उसमें ये भ्रम फैलाया गया कि जगत तीनों काल में नहीं है, जगत है ही नहीं। उन्होंने अजातवाद रखा, अजातवाद, जातनाम पैदा हुआ, अजातनाम न पैदा हुआ। जगत पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि जगत है ही नहीं तो पैदा क्या होगा? जगत कहीं नहीं है। अब जगत कहीं नहीं है और उसी जगत को समझाने के लिए आप मांडूक्यकारिका लिख रहे हैं, ये कैसा उलझा हुआ है? उसका प्रभाव स्वामी शंकराचार्य पर पड़ा। मांडूक्यकारिका विद्वान लोग सब जानते हैं, मांडूक्यकारिका ही शंकराचार्य की उपादान सामग्री है। उसी का मनन चिंतन करके उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया। वेदांत, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, इन तीनों का भाष्य किया। और मौलिक ग्रंथ भी बनाए तो इसी के आधार पर बनाए। तो इसमें यही कहा कि तीनों काल में जगत नहीं है। जगत कैसे भासता है? भ्रम से भासता है। किसको भ्रम है? एक ही ब्रह्म है और दूसरा तो है नहीं। तो अगर कहें ब्रह्म को भ्रम है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो ब्रह्म ही को भ्रम है, समझा नहीं पाते हैं। शंकराचार्य के 400 वर्ष बाद अप्पे दीक्षित हुए हैं और उन्होंने सिद्धांत लेश ग्रंथ लिखा है वेदांत पर। उस समय 43 मत हो गए थे शंकराचार्य में, इधर और हुए होंगे। तो वेदांत जो आजकल वेदांत कहलाता है, वैसे रामानुज का भी वेदांत वैसा नहीं कहते, माधव का भी वैसा नहीं कहते। परंतु वेदांत के नाम से, अद्वैत ब्रह्मवाद के नाम से जो आजकल प्रचलित है, उसके अनुसार जगत तीनों काल में नहीं है। पारक सिद्धांत कहता है जगत तीनों काल में है, जगत में, आत्मा में जगत तीनों काल में नहीं है। मेरी आत्मा में जगत नहीं है, जगत जगत में है। ये साफ है, इसमें कोई उलझन नहीं। ये मकान, पेड़ पौधे, हम लोगों के शरीर काज पदार्थ बने हैं प्रकृति के, जड़ प्रकृति से, और मिट जाएंगे, क्षणिक हैं। लेकिन मूल द्रव्य नित्य है, कार्य प्रवाह रूप नित्य है और कारण स्वरूप से नित्य है। स्वरूप से नित्य प्रकृति है और आत्मा, और कार्य पदार्थ प्रवाह रूप नित्य है, बनते बिगड़ते रहते हैं, वो अपने में नहीं है। जगत द्वैतम महदादि, जो जगत द्वैत है महद आदि, महद से लेकर के
मिट्टी पानी आग हवा तक जो कुछ दिखाई देता है नाम मात्र विजंभितम, नाम मात्र फैले हैं, कुछ नहीं है, ये अपने आत्मा में नहीं है। इसलिए ज्ञानी विहाय उसको छोड़ देता है, विहाय नाम छोड़ देना, और शुद्ध बोध से अपने शुद्ध स्वरूप में शांत हो जाता है। किम कृत्यम अवशिष्यते, फिर उसके लिए क्या करना बाकी रहा? जगत तो मेरे में है नहीं, अब अपना स्वरूप आत्मा शुद्ध बुद्ध है, ये बोध हो गया और जगत का मोह छोड़ दिया, अब अपने आप में शांत हो गया, तो अब क्या करना बाकी रहा? कुछ करना बाकी ना रहा। सुख के लिए दौड़ रहे थे, सुख का चारा, इसी के पीछे सब दौड़ रहे हैं, और समझ में आ गया वो भ्रम है, जगत अपने में है ही नहीं, वो रहेगा नहीं, चाहे जितनी प्यारी वस्तु मिले वो छूट जाने वाली, मिट जाने वाली, उससे सुख नहीं होगा, दुख होगा। मन लगाएंगे दुनिया में तो फिर क्लेश होगा। इसलिए ज्ञानी सारे दृश्य का मोह छोड़ देता है और अपने शुद्ध स्वरूप में शांत हो जाता है। तो किम कृत्यम अवशिष्यते, अब उसको क्या करना बाकी रहा? सुख की इच्छा अब रही नहीं कि बाहर से सुख मिलेगा, और सबकी आशा छोड़ दी, अपने आप में शांत हो गया। अब क्या बाकी रहा? कुछ नहीं बाकी रहा, कुछ करना नहीं रहा। शरीर है तो जब तक शरीर है, शरीर का निर्वाह करना पड़ेगा। दूसरे जीव दुखी हैं, उनका सहयोग कुछ कर मिले तो अच्छा है, लेकिन सब निष्काम भाव से। अब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ करना नहीं रहा, उद्देश्य पूरा हो गया, चित्त संतुष्ट हो गया, बस। ब्रह्मभूतमिदं सर्वं किंचिन्नास्तीति निश्चय अलक्ष्य स्फुरण शुद्ध स्वभावेनैव शाम्यति। ब्रह्मभूतमिदं सर्वं, इदं सर्वं, यह सब ब्रह्मभूत है। ब्रह्मभूत का मतलब ब्रह्मात्र, भूत का अर्थ यहां है तादात्मता, एकता, ब्रह्म में एकता। ब्रह्मभूत ब्रह्मात्र, सरल अर्थ होगा, सरल ढंग से कहा जाए। ब्रह्मभूत ब्रह्मात्र, इदम सर्वम, जगत मात्र, जो कुछ जगह दिखाई देता है सब ब्रह्मात्र है। किंचित न अस्ति इति निश्चय, यह सब कुछ भी नहीं है ऐसा जिसे निश्चय है। जो कुछ दिखाई देता है यह सब कुछ भी नहीं है ऐसा जिसे निश्चय है। अलक्ष्य स्फुरण शुद्ध, शुद्ध अलक्ष्य अस्फुरण, आत्मा शुद्ध है और अलक्ष्य है, अदृश्य है। इसका जिसे स्फुरण है, निरंतर ख्याल है कि मैं शुद्ध बुद्ध बिल्कुल निर्मल हूं, मेरे में कोई विकार नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं है, एकदम शुद्ध। स्वभाव एव स्वभावेन एव साम्यति, वो स्वभाव से ही शांत हो जाता है। जब ये निश्चय हुआ कि जो कुछ दिखाई देता है कुछ नहीं है, कुछ तो है लेकिन ये साथ नहीं है, ये विवेक की बात है। सामने दृश्य है और कुछ है, जो हम देखते हैं वो कार्य पदार्थ है, कारण को नहीं देखते हैं। कारण सूक्ष्म तत्व है, उसको हम कभी देख नहीं सकते, वो सत है, और कार्य असत है, नहीं रहेगा, और इसी को हम देखते हैं। जिसको हम देखते हैं वो झूठ है,
और जो सच है वो दिखाई नहीं पड़ता है। जो सूक्ष्म द्रव्य है सच, वो दिखाई नहीं देता है, और जो दिखाई देता है वो सच नहीं है, परिवर्तनशील है, बना और बिगड़ा, बना और बिगड़ा। तो ये सब कुछ, जो कुछ दिखाई देता है कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इसका अर्थ अपने ढंग का है। कुछ तो है, तभी तो झंझट है। लेकिन क्या है? शरीर छोड़ देने के बाद क्या रहेगा? यही कितने साधु शरीर छोड़ दिए, उनके लिए क्या है? हम लोगों को भी छूट जाएगा, क्या रहेगा? कुछ नहीं है। ऐसा समझ करके निर्मोह, अलक्ष्य स्मरण शुद्ध, आत्मा अलक्ष्य है, अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता है, वो स्वयं है और शुद्ध है, उसमें किसी की कुछ जरूरत नहीं है। इसी का अस्फुरण जिसको सब समय होता है। अस्फुरण होना, ख्याल होना, ध्यान रखना। जो अपने शुद्ध स्वरूप का निरंतर ध्यान रखता है, इसी में मन रखता है, स्वभावेन एव शाम्यति, वो स्वभाव से ही शांत रहता है। निरंतर जिसकी दृढ़ता है कि जो कुछ मिला है रहेगा नहीं, एक सपना बरत रहा है। सपना सब संसारीय, सपना तीनों लोग। सुंदर जागो सपन से तब सब जानो भोग। सब जितना संबंध सपना है, सपना से जब जग गया तो तीनों लोग भोग लगता, भोग बेकार, व्यर्थ। इस प्रकार सारे दृश्य को जिसने चित्त से उतार दिया और अपने आप में तृप्त है, स्वभावेन शाम्यति, स्वभाव से ही शांत रहता है। कुछ मेहनत नहीं, किसके लिए आए तो वह? कोई झगड़ता है, सिर झुका लो, झगड़ने दो उसको, कहने दो, बकने दो। कोई क्रोध करता है, सिर झुका लो। कहता तुम बहुत खराब हो, सुन लो, तुम खराब न कहो। वो अपने को दुखी कर रहा है, तुम अपने को दुखी क्यों करो? स्वभावेन एव शाम्यति। बिजली परे समुद्र में कहा सकेगी जार। बिजली घरघरा की चली ऊपर से चढ़ चढ़ाकर, समुद्र में गिरी, अपने आप ठंडी हो गई, क्या जलाएगी? समुद्र के समान गहरे बनो। अगर मोक्ष चाहते हो, शांति चाहते हो, क्लेश से मुक्त होना चाहते हो, तो समुद्र की तरह गहरे बनो। कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो हम खुद बनाते हैं अहंकार से। हमारा अहंकार उछलता है, इसलिए असहनशील। अहंकार पूरा चूर हो जाए तो फिर गंभीर शांत। अस्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम च न पश्यता। क्वा बंध, क्वा चावा मोक्ष, क्वा हर्ष, क्वा विषादिता। अस्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम च न पश्यता। जिस ज्ञानी को अपना अनंत रूप ही निरंतर अस्फुरण हो रहा है, अस्फुरतो अनंत रूपेण, अनंत रूप जिसका अंत नहीं है। एक देश में अनंत होता है, एक काल में अनंत होता है। वस्तुतः काल में वस्तु अनंत है, जो नित्य वस्तु है वो काल में अनंत, देश में अनंत नहीं। एक अखंड वस्तु अगर सर्वत्र हो तो क्रिया, स्फुरण और सृष्टि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जगत है और प्रपंच है, इसलिए एक अखंड वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण नहीं है। कोई भी नित्य वस्तु देश में अनंत नहीं है, काल में अनंत है। आज भी है, कल भी है,
सदा रहा है, सदा रहेगा। तो अनंत रूप, वह रूप जिसका अंत नहीं है, समाप्ति नहीं है, किसी काल में जो नष्ट नहीं होता है, ऐसा आत्मा है। अस्फुर्तः अनंत रूपेण, जिसको अपना अनंत रूप ही सदैव स्मरण में रहता है। नित्य अनादि अनंत मैं हूं। ये बीच की चमक दमक आजकल में खो जाएगी, पता नहीं लगेगा। शरीर छुटा और गया, सब भूला सदा के लिए। गाड़ी नींद में जाते सब भूल जाता है, शरीर छूट जाएगा, सब भूल जाएगा। इसलिए प्रकृति को चित्त से उतार दिया। प्रकृति न च पश्यता है, वह ज्ञानी प्रकृति को नहीं देखता है, अपने अनंत रूप को देखता है। वह दृश्य को नहीं देखता, अपने दृष्टा स्वरूप में स्थित होता है। क्वा बंध, क्वा चाहो मोक्ष, क्वा हर्ष, क्वा विषादिता। अब उसके लिए बंधन कहां है और मोक्ष लेना कहां है? हर्ष किसका और विषाद किसका? न कुछ मिटने वाला है और न कुछ मिलने वाला है। मिलने वाला कुछ नहीं है तो हर्ष गया, और मिटने वाला कुछ नहीं तो विषाद गया। और सारा मोह ही खत्म है तो बंधन कहां? और बंधन नहीं है तो अब मोक्ष लेना कहां रह गया है? सदैव मुक्त ही है। इस प्रकार साधक जब सारे अहंकार को, दृश्य के अहंकार को छोड़ देता है, प्रकृतिम च न पश्यता, जो प्रकृति को नहीं देखता है, नहीं देखने का मतलब है राग नहीं करता है, दिखाई तो देता है। जब तक शरीर है अपनी देह ही साथ साथ रहती है, हरदम दिखाई देती है। खाना पानी दिखाई देता है, मकान आश्रम प्राणी पदार्थ दिखाई देते हैं, दिखाई तो देता है, लेकिन उसमें मोह नहीं है। मोह पीड़ा है, राग पीड़ा है, आसक्ति पीड़ा है। सारे दुखों की जड़ मोह है। और मोह में पड़ करके जीव फिर अनर्थ करता है। जब पांडव वन चले गए, धृतराष्ट्र को चैन नहीं है। विदुर को बुलाए, विदुर तुम विद्वान हो, समझदार हो, तटस्थ हो, बताओ क्या करूं जिससे पांडवों का और हमारा दोनों का कल्याण हो, ऐसी बात कहो। पांडव लोग वहां गए हैं, ऐसा न हो उखाड़ करके हमें फेंक दे। संदेह भ्रम शुरू। विदुर ने कहा कि राजन, शांति तभी होगी जब उनको बुला करके उनका राज दे दें और दुशासन भरी सभा में द्रौपदी से क्षमा मांग ले। इसी में शांति है। और विस्तार से कहे, धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तुम केवल पांडवों का हित कहते हो, हमारा नहीं। तुम कपटपूर्ण बात करते हो, रहते हो हमारे यहां पास और मन रखते हो पांडवों के पास। ये ठीक है कि पांडव भी मेरे पुत्र हैं, लेकिन दुर्योधन हमारे शरीर से पैदा हुआ है, तो उसको मैं त्याग कैसे दूंगा? समता के लिए कोई अपने पुत्र को त्याग देता है? इसलिए तुम ठीक नहीं कह रहे हो, तुम कपट रखते हो हमसे। अब तुम चाहे आ रहो चाहे चले जाओ, कुछ मतलब नहीं। और झल्ला करके उठ करके अंदर चले गए। विदुर चुपचाप निकल आए, रथ पर बैठे, तीव्र घोड़े के रथ पर। वे भी राजपुरुष थे, वेदव्यास से वो भी पैदा हुए थे, एक दासी से पैदा हुए थे बस, और बुद्धिमान सबसे थे। संजय तो धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, एक गांधारी से नहीं पैदा हुए थे, एक वैश्य कुल की दासी थी, उससे पैदा हुए थे। तो संजय समझदार थे, विदुर समझदार थे। विदुर रथ पर बैठे और चल दिए। पता लगाते हुए पांडवों का काम्यक वन वो पहुंच गए थे। राजस्थान के रेगिस्तान
के क्षेत्र में कहीं ऐसी जगह थी जहां काम्यक वन था, उस समय वो जगह ठीक रही, वहां पहुंचे। भीम देखे आते, कहे रे फिर तो नहीं आ रहे हैं जुआ में बुलाने के लिए विदुर। अब अगर कहेंगे कि तुम अस्त्र शस्त्र जुआ में लगा दो, तो जुआ का निमंत्रण पाकर के मैं पीछे तो नहीं हटूंगा, जरूर जाऊंगा। लेकिन अगर हार गया तो फिर राज्य नहीं मिलेगा, अस्त्र शस्त्र खो जाने पर तो राज्य नहीं मिलेगा। भीम भमकने लगे लक्ष्मण की तरह। इतने में विदुर आ गए और बताए कि राजा साहब इस प्रकार कहे, इसलिए मैं आ गया। अब उधर धृतराष्ट्र व्याकुल हो गए, बड़ा गजब हुआ। विदुर जैसा भाई मुझे कहां मिलेगा। वो आए सभा की तरफ और भारा के गिर पड़े। संजय कहां है, संजय कहां है? जाओ विदुर को लाओ, मैं मर जाऊंगा, उसके बिना नहीं रहूंगा। जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। वो गए, पता लगाते लगाते बताए तो झट से वो चल दिए। आए, धृतराष्ट्र ने उनको अपने कोख में भर लिया, गोद में उनका सिर सुहा, कहा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी गलती हुई। ये मनोविज्ञान की बात हर जगह आती है, अपने लोगों में ही भूल चूक होती है। और समझदारी यह है कि फिर बुलाए, हृदय से लगाए, क्षमा मांगे। ये मन बड़ा चक्करदार है। सब अपने अपने मन को देखो, अहंता ममता त्यागो। जो धृतराष्ट्र कहते हैं कि दुर्योधन हमारे शरीर से पैदा हुआ है, साक्षात पुत्र है, अब समता के चक्कर में पड़ करके मैं उसके स्वार्थ को कैसे छोड़ दूं? ये उनका रोग है। का वो मर रहा, भूखों मरता। मुंह छोड़ देते, समता की बात करते तो उसमें मंगल होता, लेकिन अमंगल इसीलिए हुआ कि ऐसा कर नहीं पाए। प्रकृतिम च न पश्यत, वो प्रकृति को देखता ही नहीं है। अस्फुरतो अनंत रूपेण, अनंत न समाप्त होने वाला अक्षय आत्मा को देखता है। समाप्त होने वाली चीज जो आज है और कल नहीं है, उसको क्यों देखे? उसके लिए बंधन नहीं है और मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, क्योंकि हर समय मुक्त है। उसको हर्ष नहीं है, क्योंकि हर्ष चीजों में होता है और हर्ष चीज गई, तो ये मिलने वाली चीजों में हर्ष क्या और विषाद क्या छूटेगा? जो अपना स्वरूप है, अस्तित्व है, नित्य प्राप्त है, छूटने वाला नहीं है, और बाहर का सब छुटा छुटाया है। इसलिए शोक मोह रहित परम शांत ज्ञानी रहता है। महाभारत प्रसंग में अभी जो मुझे लिखना है, वो मुख्य विषय 39 श्लोकों का है और प्रक्षेप 255 श्लोक। प्रक्षेप इस ढंग से नहीं जो नंबर नहीं है, उसमें बातें आती है। भगवान मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, वन में जाते हैं, मिलते हैं युधिष्ठिर से, जुआ मैं रोकता, बिना बुलाए आ जाता, धृतराष्ट्र न बुलाते तो भी मैं आ जाता, जुआ होने न देता, और जो बहुत हट करता उसको मैं मार देता, लेकिन जुआ न होने देता। मेरे ऊपर संकट आ गया जब तुम्हारी सभा से मैं गया, वही राजसूय यज्ञ हो रहा था, शिशुपाल को मारा था उन्होंने, तो जब द्वारिका गया तो देखा द्वारिका उजड़ी है, सारे उपवन नष्ट हैं, बहुत योद्धा मार डाले गए हैं, बाल बच्चे बहुत मार डाले गए हैं, तहस नहस द्वारिका देखी। अनर्थ देश, अनर्थ सौराष्ट्र को अनर्थ कहते पुरानी भाषा में। अनर्थ का अर्थ तो रंगशाला और नाच घर भी होता है, क्योंकि नर्तन नाचना अनर्थ उसे बना है, लेकिन अनर्थ देश सौराष्ट्र है। तो अनर्थ देश में जब गया
तो तहस नहस देखा, साल राजा चढ़ाया था, अत्यंत कुपित हुआ था। तो उसके मुख से जो कहा है कृष्ण ने, ओ कृष्ण कहाँ है, महादुष्ट है, उसको मैं मारूंगा, ललकारता था द्वारिका में। और उसका विमान था, आकाश में लेके उड़ता था। बहुत तहस नहस किया। तब मैं जब सुना देखा बड़ा दुख हुआ। मेरा लड़का प्रद्युम्न उससे घायल हो गया। फिर मैंने चढ़ाई की और गया तो उसको खोजा तो समुद्र के एक टापू में मिला और उसको मारा, इसलिए मैं नहीं आ सका। ये 39 श्लोकों में है। तब युधिष्ठिर कहते हैं, भगवान मैं इसको विस्तार से सुनना चाहता हूं। तो जहां आता है विस्तार से सुनना चाहता हूं, कोई नया पंडित है, अब उसको विस्तार से लिखना चाहता है। तो विस्तार से लिखने में 255 श्लोक और 8 अध्याय हुए हैं। इस प्रकार लिखते लिखते हमें पकड़ में आता है कि कहां कहां ये विस्तार किए हैं। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते, निर्ममो निरहंकारो निष्कामा शोभते बुध। बुद्धि पर्यंत संसारे, संसार बुद्धि पर्यंत है। पर्यंत नाम तक, बुद्धि की सीमा तक, बुद्धि तक। संसार बाहर फैला है, चांद सितारे, अनंत ग्रह उपग्रह, पृथ्वी की तमाम वस्तुएं, ये सब संसार है। लेकिन ये कहां तक है? बुद्धि तक है, हमारे मन तक है। मन में भी संसार का प्रतिबिंब है। तो संसार, स्थूल संसार से लेकर के हमारी बुद्धि तक जो ये संसार है, माया मात्रम विवर्तते, माया मात्र है और विवर्तन है। विवर्तन का मतलब है चक्कर खाना। गोल चक्कर में जो नाचे वो विवर्त का अर्थ होता। विवर्त का अर्थ होता गोल चक्कर में नाचना। परिवर्तन, प्रवाह। विवर्त वेदांतियों का पारिभाषिक शब्द भी है। पारिभाषिक का अर्थ होता है विशेष अर्थ किसी मत द्वारा माना हुआ उस शब्द से जुड़ा हो। जैसे पारक, परख शुद्ध शब्द है, अमरकोश में भी परख शब्द है। परख नाम छानबीन करना। पारखी संतों का पारक, कबीर साहब का पारक, ये पारिभाषिक है। पारक ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे वेदांतियों का विवर्त पारिभाषिक शब्द है। वो है किसी सत्ता में दूसरे का आभास। जैसे रस्सी पड़ी है तो उसमें सांप का आभास। तो मिथ्या परिवर्तन, सांप में रस्सी का मिथ्या परिवर्तन विवर्त है। ये उनका पारिभाषिक शब्द है। लेकिन मूल शब्द का अर्थ है विवर्त, चक्कर, परिवर्तन, नाचना, आंदोलित होना। माया मात्रम विवर्तते, स्थूल संसार से लेकर सूक्ष्म बुद्धि तक संसार है। और ये माया मात्र है, दिखावा मात्र है। माया उसे कहते हैं जो रहे कुछ और दिखाए कुछ। जैसे शरीर है कूड़ा कचरा, रोग का घर, लेकिन दिखता है रमणी, तो ये माया मात्र है। इससे कल्याण साधना बनती है, ये इसमें खूबी है। और भोग की बुद्धि है तो ये दुखदायी होती है। इसलिए हर जगह काम का काम करो, बेकाम का काम न करो। हम जिनके बीच में रहते हैं उन सबसे हमें सहयोग मिलता है। वे सब सेवा का काम करते हैं अपने अपने ढंग से, हम भी करते हैं। एक दूसरे का सहयोग होता है और इन्हीं में से भूलें होती हैं।
लोग स्वभाववश, अहंकारवश भूल कर देते हैं, न जान करके भी भूल कर देते हैं। चित्त निर्दोष रहता लेकिन भूल हो जाती है। भूल के कई कारण होते हैं। जो हमारे साथ ही नहीं है उससे भूल की खटक हमें कहां होगी। जो हमारे लिए कुछ नहीं करता है वो हमें गाली भी क्यों देगा। जो हमारे लिए कुछ करता है वही हमें गाली दे सकता है, तो हमें गाली सा लेना चाहिए। जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं उन्हीं से हमें सहयोग मिलता है और उन्हीं से उपद्रव भी मिलता है। उस उपद्रव को सहना चाहिए निर्विकार भाव से। यहां उपद्रव न सहो, दूसरी जगह उपद्रव होगा, वहां सहना पड़ेगा। अभी हम डंडा लेके निकल पड़े, डंडा लेके कहो, चाहे कमंडल लेके कहो, चाहे पात्र लेके कहो, निकल पड़े, तो जहां जाएंगे रोटी की जरूरत पड़ेगी। मजदूरी करें तो वहां भी सहना पड़ेगा, भिक्षाटन करें तो वहां भी सहना पड़ेगा। किसी दरवाजे पर खड़े हुए प्रेम से दे सकता है, और महाराज बड़ा सौभाग्य रहा। ऐसा भी हो सकता, कहां आ गए पेटू आदमी, तुम्हारे लिए हम बनाए सहना पड़ेगा। कहीं लेटेंगे, मच्छर काटेंगे, मच्छरदानी लेके कैसे घूमेंगे, अब और सामान लेके कैसे घूमेंगे। तो इतने हो सकता, देह में एक कपड़ा लपेटे रहे, एक बर्तन ले रहे हैं, पात्र तो पानी के लिए, जहां जहां वहां गुजर करते वहां सहना पड़ेगा। कहीं हम बैठे पेड़ के नीचे, कोई कह सकता कहां हो तुम, कैसे आए हो, पुलिस आ गई, सहना पड़ेगा। कहां नहीं है जो तुम सहना नहीं पड़ेगा। कुंवारी भूमि कहीं नहीं है, जहां बैठो निर्विघ्न रहो, सब जगह सहना है। सकारात्मक दृष्टि अपनाए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता है। दूसरे का शरीर हमें ठीक लगता है क्योंकि उससे हमें उपद्रव नहीं मिलता है। अपने शरीर से उपद्रव मिलता है, कहीं जुकाम हो गया, कहीं कोई अंग में दर्द हो गया, कहीं बुखार आ गया, कहीं चोट लग गई, कहीं कांटा चुभ गया। अब अपने शरीर से ही साधना होगी, दूसरे के शरीर से साधना नहीं हो सकती। दूसरे के मुंह में मकुनी मीठी लगती है, अवध क्षेत्र में भी कहते हैं। दूसरे के मुंह मकुनी मीठ लगती है। मकुनी कहते हैं मटर की रोटी को। चने की रोटी तो गुणकारी है, मटर की रोटी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि मटर खाते और यात्रा करो और लौट आओ मटर खाते तो समझ लो बीमारी अपना लिए। चना खाते जाओ और आओ तो गुणकारी। तो मटर के पिसान की रोटी मकुनी कहते हैं। दूसरे के मुंह मकुनी मीठ लगती है, अपने मुंह में डालो तो मीठ नहीं लगती। दूसरे का शरीर हमें ठीक लगता है, अपने शरीर में उपद्रव है, लेकिन अपने शरीर से हम साधना कर सकते, दूसरे के शरीर से नहीं। जिन लोगों के हम साथ में रहते हैं उन्हीं से हमें खटक है। उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, लेकिन वहीं से तो तुम्हें सुविधा मिलती है, वहीं से तुम्हें सहयोग मिलता है। दूसरे के पास तो सब हंस बोल लेते हैं। ये तो मैं बराबर कहा करता हूं, जब लोग घर से निकलते हैं अपने घर में दंड प्रणाम कुछ नहीं, दूसरे घर वालों को नमस्कार करते हैं। अपने घर में हंस बोल नहीं पाते हैं और दूसरे घर में जाते हैं तो वहां के लोगों से खूब हंसते बोलते हैं, क्योंकि वहां से कोई खटक नहीं है। अपने घर वालों से खटक है, किसी ने कुछ कह दिया था, कुछ कर दिया था। लेकिन ये सोचो कि जब दूसरे के घर में ही रहने लग जाओ,
और वहां से सब व्यवहार हो, वहां भी वैसे होगा। आपसे गलती होगी, आप भी कुछ कह दोगे, दूसरे से गलती होगी, वो भी कुछ कह देगा। कहना, सुनना, ऊंच नीच होना, बर्ताव में त्रुटि होना आपस में होता है। अब आपस के लोग ही सहयोग करते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच अपनाओ। दूसरे ने कट कहा है, उसको चित्त से उतार दो। दूसरे ने जो अच्छा बर्ताव किया है, उसको याद रखो। दूसरे ने जो हमारे लिए गलती की है, उसको चित्त से उतार दें। दूसरे ने जो अच्छा किया है, उसको दिमाग में रखें, तब सुखी रहेंगे। सदैव अपने मन को संभालो, अपने मन को संवारो, सुधारो। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते। स्थूल लेकर के स्थूल से जो दृश्यमान है, हमारी बुद्धि तक माया मात्र है, दिखावा मात्र है, क्षणिक है। विवर्तते, परिवर्तनशील है। निर्ममो निरहंकारो निष्कामा श्रोते बुधा। बुधा जो जागृत है, ज्ञानवान है, जो समझते हैं सब कुछ की क्षणभंगुरता और अपने आत्मा की असंगता, वह निर्ममो ममताहीन होते हैं। निरहंकारो अहंकार रहित होते हैं। निष्काम कामना रहित होते हैं और शोभते हैं, शोभायमान होते हैं। शोभायमान कहां आदमी होता है, सुखी कहां होता है? ममताहीन, अहंकारहीन, कामनाहीन होने पर। कहीं भी रहो, ममता न रखो, अहंकार न रखो, कोई कामना न रखो, सुख है। आसपास के लोगों से प्रायः लोग खिन्न ही रहते हैं। कितने पति पत्नी में देखा जाता है, तनाव पूर्वक हरदम एक दूसरे से बोलते हैं। ये उनकी त्रुटि है। पत्नी पति को सहयोग करते हैं, वहां मीठ रहना चाहिए, तनाव नहीं रहना चाहिए। पिता पुत्र, गुरु शिष्य, गुरु भाई, भाई भाई, पड़ोसी ही तो हमारा सहायक होगा, दूर वाला कहां सहायक होगा? और वहीं से हरदम खुनुस, हरदम मुंह फुलाए, हरदम कट भाषण, ये ठीक नहीं है। आपस में मधुर रहो, दूसरे की कटुता को चित्त से उतार दो, दूसरे की जो मधुरता रही उसकी याद रखो, दूसरे ने जो सहयोग किया उसकी याद रखो, दूसरे ने कहीं विघ्न कर दिया उसकी याद न रखो। इस प्रकार निर्माण, निष्काम, निरहंकार होकर के तब सुख शांति है। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतः मुने। क्वा विद्या क्वाचा विश्वम क्वा देहोहम ममेति वा। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने। क्वा विद्या क्वाचा वा विश्वम क्वा देहोहम ममेति वा। आत्मा अक्षय और गत संताप है। आपका अस्तित्व अक्षय है, अविनाशी है। और गत संतापम, संताप रहित है, आप में संताप नहीं है। जो संतापित हो रहे हो, अपने को समझते नहीं हो, अपने को देह मानते हो, स्त्री मानते हो, पुरुष मानते हो, अपमानित मानते हो, सम्मानित मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो, लघु मानते हो, काला गोरा मानते हो, मोटा पतला मानते हो, जवान बूढ़ा मानते हो, धनी निर्धन मानते हो, सम्मानित उपेक्षित मानते हो। देह बुद्धि ले करके
अपने मन को खराब करते हो और संताप भोगते हो। आपका स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, अक्षय, अविनाशी है, संतापहीन है, उसमें जलन नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने, मुने मननशील, जो मननशील है, आत्मचिंतक है, वह अपने अविनाशी आत्मा का स्मरण करता है जो संतापहीन है। पश्यतम, देखना, देखने मतलब याद करना, स्मरण करना, समझना। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने, मननशील विवेकवान अपने अविनाशी संतापहीन आत्मा पर ध्यान रखता है, कूड़ा कचरा पर नहीं। कूड़ा कचरा का स्मरण करे कि अपने संतापहीन आत्मा का स्मरण करे, अपने शांति सागर का स्मरण करे कि जलन का। साथी बराती संगी जहां गए आए जो मिला, वही सब कूड़ा कचरा याद कर करके जिए कि अपने शुद्ध बुद्ध निर्मल शांत स्वरूप की याद करके जिए। स्वयं विचारो, अपने मन में दृश्य जगत को स्थान न दो, प्रपंच को स्थान न दो। ये ठीक है कि प्रपंच पे काम करना पड़ता, प्रपंच नाम विस्तार, दृश्य जगत काम इसी में करना पड़ता है, लेकिन चित्त में इसको स्थान न दो। काम करो, सेवा करो, मन को ऊपर रखो, पदार्थ पार वृत्ति, अपनी वृत्ति को पदार्थों से पार रखो। अक्षयम गत संतापम आत्मानम पश्यतो मुने, क्वा विद्या, जो इस प्रकार आत्मा में ही रमता है उसके लिए विद्या अब क्या बाकी है। क्वा विद्या, क्वा च विश्वम, संसार उसके लिए कहां है। क्वा देहो अहम ममेत्वा, देह में अहंता और ममता कहां। जो अपने अक्षय अविनाशी पीड़ा रहित आत्मा में मन रखता है उसके लिए न संसार है और न ज्ञान की कोई जरूरत है और न देह में अहंता ममता है। ज्ञान तो उसका स्वरूप है और उसी ज्ञान के स्वभाव में जीता है, पदार्थ पारवृत्ति निरंतर आत्मलीन। अब उसके लिए क्या रह गया, झंझट ही सब समाप्त हो गई है। निरोधादीन कर्माण चाहत जड़ धीर यदि मनोरथान प्रलापांश्च कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्। निरोधादीन कर्माण चाहत जड़ धीर यदि, यदि अगर जड़धी मूर्ख मनुष्य, आत्मज्ञान विहीन मनुष्य, आसक्त मनुष्य निरोध आदि क्रियाओं को छोड़ता है, मतलब है कि जिसको विवेक नहीं है, स्वरूप ज्ञान नहीं है, अनासक्ति नहीं है, थोड़ा ध्यान करता है, योग करता है, ध्यान में बैठा, थोड़ा सा विश्राम मिल गया, लेकिन जब उसको छोड़ा तब क्या होता है। मनोर्थान प्रलापांश कर्तुम आपनोति तत्क्षणात्, तुरंत वह अनेक मनोर्थों का प्रलाप करता है। ध्यान में बैठा है, जैसे उठा चिल्लाने लगा, क्रोध करने लगा, झगड़ने लगा, तमाम कामनाएं मन में उठ रही हैं, बिलबिला रहा है। क्या ध्यान किया। ध्यान का व्यवहारिक स्वरूप क्या है। प्रशांत रहना, क्रोध रहित रहना,
विवाद रहित रहना, कलह रहित रहना, मीठे वचन निकलना, ध्यान ही है। और ध्यान से उठे बस बड़बड़ाने लगे। कितने लोगों को मैं जानता हूं, पूजा करें 3-3 घंटा, चंदन लगावें, कुछ लोग तो अगियार दे करके हवन करके तो उसका राख मस्तक भर में लगावें। अब कुछ करते थे तो ठीक था, लेकिन उठने के बाद वहां से केवल बड़बड़ाना, केवल बड़बड़ाना। तो जो करते थे ठीक है, उसकी निंदा नहीं, लेकिन करने का फल होना चाहिए, मन का मक्खन हो जाना। और वो न हुआ तो क्या हुआ? इसलिए ऋषि कहता है निरोधादीन कर्माणि जहाति जड़ धीर यदि जड़ थी मूर्ख बुद्धि निरोध आदीन कर्माणि जहाति। निरोध चित्त का निरोध, ध्यान, जब आदि में और भी कोई साधन है, नमाज ही है, प्रार्थना है, ध्यान है, चित्त निरोध है, कोई भी कर्माणि करता है, लेकिन जहात जब उसको छोड़ता है, जब उससे उठता है, तब मनोर्थान प्रलापांशा कर्तुम आपनो तत्क्षणात्, तुरंत ही मनोरथ तमाम इच्छाएं उपस्थित करता है, प्रलाप बक बक करता है, कर्तुम करता है, आपनोत प्राप्त होता है। अर्थ हुआ कि ध्यान से उठा और बड़बड़ाने लगा, तमाम कामनाओं में उलझा उलझा उलझा। तो ये कौन सा धर्म है, कौन सी साधना है, कौन सा ध्यान किया? व्यवहार ही उसका गड़बड़ है। ध्यान से उठे, पूजा से उठे, कीर्तन से उठे, नमाज से उठे, प्रार्थना से उठे, मन शीतल रहे, लंपट न रहे। खाने पीने की जगह पहुंचा, वहां भड़बड़ाने लगा, वहां उसको ज्यादा चाहिए, चोख चीज है तो ज्यादा चाहिए। मिठाई अगर एक एक पीस बटती है तो उसको 2 चाहिए। तो कौन साधना कर रहा है? लोभी, लालची, क्रोधी, उलझा, उद्वेगित, अशांत, असंतुष्ट, कौन साधक है? धीरज रखे और लोग ले लें, तब फिर अपना भोजन करे। विघस और अमृत भोजन महाभारत में आता है। विघस शब्द और अमृत शब्द सब पुराना है। अवशेष अन्न विघस कहते हैं, सब खा लें तब खाए तो विघस है। और पशु पक्षियों को देने के बाद भोजन जो बचे वो खाए, वो अमृत है। ये सेवा के लिए बहुत बढ़िया बताई गई बात। बलवैश्य देव यज्ञ कुत्ता को, कौआ को और जानवर को, गाय को कुछ कुछ रोटी वोटी दे करके तब खाए तो अमृत भोजन है। और विघस घर वाले अतिथि जो कोई आए हैं वो खा ले, तब बचा हुआ खाए, वो विघस भोजन है। जो विघस और अमृत भोजन करता वो धन्य है। तो इसमें धीरज रखना पड़ेगा। माताएं तो विघस भोजन ही रोज करती हैं, सबको खिला देने के बाद खाती। कोई कोई माता है बनाती रहती, खाती रहती है पहले खा लेती है, वो ठीक नहीं है। विघस भोजन करना चाहिए। तो अब विघस सब विघस करें तो विघस बनेगा ही नहीं। सबके खा लेने के बाद सब खाएं तो कैसे बनेगा? मतलब यह है कि धीरज रख के जलपान की जगह जाओ, भोजन की जगह जाओ, लोलुप न रहो, किसी चीज को अनधिकृत रूप में न लो, और चेष्टा भी न रखो मुझे मिले। परोसा जाए, जो मिले उसमें संतोष पूर्वक खाओ, बल्कि लोभ लालच वाली चीज को कम खाना अच्छा है, ज्यादा नहीं। तो ध्यान, पूजा, नमाज, प्रार्थना जो कुछ भी करे, निरोधादीनी, निरोध आदि,
जितना भी कुछ है, कर्माणि जहाति, जैसे उससे उठा तो जड़ थी, मूर्ख मनुष्य बस मनोरथान प्रलापांश कर तुम आपनो तत्क्षण तुरंत बड़बड़ बड़बड़ करने लगा। ध्यान से उठा, नमाज से उठा, प्रार्थना से उठा, पूजा से उठा और गाली गुप्ता देने लगा, भड़बड़ाने लगा, तमाम इच्छा पेश करने लगा। ये कोई विवेक नहीं है। किसी धार्मिक कृत्य से उठने के बाद संयम, शीतल मन, मीठा वचन, कोमल भाव, मुख पर मधुरता, कड़वाहट नहीं, तनाव नहीं, शीतलता, हमारा ध्यान विवेक में ढल जाना चाहिए, तब ध्यान है। ध्यान पूजा कुछ भी कहो, वो विवेक में ढल जाए और जीवन की पूरी रहनी कोमल, पवित्र, संतुलित, संतुष्ट होकर के व्यतीत हो।